क्लास 12 का पहला चैप्टर जो रिलेशन ऑफ फंक्शन है उसमें हम पिछले क्लास में देखे थे, रिलेशन के बारे में जाने थे कि रिलेशन क्या है, व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन का बताया गया था। उसके बाद बाइनरी रिलेशन के बारे में बताया गया था आपको कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में बताए थे। टाइप्स में हमने बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हो गया था बातें, उसके बाद आपका सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बातें हम बता चुके थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और वो है ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहेंगे ये जानना है। उसके बाद आपका ट्रांजिटिव रिलेशन के बाद इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए टाइप उसका थर्ड इन टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, टॉपिक उसी में चलेगा आपका कि टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन का क्या टाइप्स है उसके बारे में हम दो पढ़े थे, तीसरा हम आज बता रहे हैं। थर्ड है आपका यहाँ से ट्रांजिटिव। ए रिलेशन are on the set A is said to be transitive relation if A B belongs to R and B C belongs to R, that implies अब A B belongs to R करता है, B C belongs to R, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन आपका B है तो B को हटा देंगे, तो जो पेयर बनेगा ऑर्डर पेयर AC belongs to R होना चाहिए for all A B C belongs to set A, जहाँ पर A B C जो है सेट A का एलिमेंट होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव के लिए आपका एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सेट A को हम मान लेते हैं A B एनी सेट। अब यहाँ से एंड इस जगह लेट कर लेते हैं एंड R इक्वल टू, सपोज कि इसमें एलिमेंट लेते हैं A, फिर यहाँ से हमने लिया A B, फिर हम यहाँ से लिए B और B, फिर हम यहाँ से लिए C और C, मिलाएंगे। अगर हम यहाँ से A B लेते हैं और B लेते हैं तो A B हट जाएगा तो A B आ जाएगा है। अब यहाँ से हम दूसरा A से स्टार्ट होने वाला अगर मान लीजिए कोई और ले लें, जैसे इतना इसमें ले लिए A B ले लिए B A और इसमें एक हम मान लीजिए यहाँ से B A भी डाल देते हैं B A, तो सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर B A लिया और यहाँ से A B तो B B है ही, ये इतना आ गया आपका B। एक ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा एज, जैसा कि देखिए सपोज कीजिए हम यहाँ से A belongs R and A भी ही ले लेते हैं, फिर A B belongs to R, तो that implies इस दोनों में कॉमन है A को हटा देते हैं, हमारा इसका ऑर्डर पेयर A B है, वो also belongs to R, A B R में है। उसी तरह से दूसरा में सेलेक्ट करके देखते हैं जैसे कि B A belongs to R and लास्ट A है, तो हम इसको भी ले सकते हैं इसको भी ले सकते हैं, इसी को लेते हैं, ये लेते हैं आपका A B, ये भी है belongs to R, दोनों में A हट गया तो क्या बचेगा B और B, तो that implies B और B का जो ऑर्डर पेयर है वो R में है। इस प्रकार से ETC ले सकते हैं, जो भी पेयर बनाए सबका पेयर में ये मैच करता है कि अगर A B R में है और B C R में है तो कॉमन चीज हटा के जो A C है वो R में अगर आएगा तो ट्रांजिटिव, इसीलिए R आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर नहीं आएगा तो नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और इसमें ट्रांजिटिव में इस बात का ध्यान रखेंगे, नोट में इसमें हम बता दें। नंबर 1 कि इफ A B belongs to R but B C does not belongs to R, then R is also transitive relation। ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपका A B R में है बट B C R में नहीं है तो उस केस में भी आपका R क्या करेगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। दूसरी बात हम बताना चाहेंगे कि if A B belongs to R and
BC belongs to R, but अब यहाँ से AC, but A, C does not belongs to R, then R is not transitive, यानी ए भी आर में है, बीसी भी आर में है। अब दोनों में जो कॉमन चीज है बी, उसको हटा दी और बचा एसी। अगर एसी आर में नहीं है, उस रिलेशन आर में नहीं है, तो हम कह सकते हैं आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव होने के लिए, तो नहीं होने के लिए इस बात का ही ध्यान रखना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बीसी बिलोंग्स टू आर, बट एसी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बाकी केस में वो ट्रांजिटिव होगा। सपोज कीजिए कि आपका ए बी मिला और बीसी, जैसे कि ऊपर मैंने लिखा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर बट बीसी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आर इज आल्सो ट्रांजिटिव। ठीक है, ये ट्रांजिटिव हुआ तीसरा टाइप। अब नेक्स्ट हम लोग चौथा देखेंगे इसका। चौथा, अब हम इसके फोर्थ जो टाइप है बाइनरी रिलेशन का, उसको जानेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। equivalence relation. A relation R on the set A is said to be equivalence relation. Equivalence relation if number A, it is reflexive, ये reflexive होगा, that is A belongs to R for all A belongs to set A। B में देखिए it is symmetric, I dot it, that is AB belongs to R, तो that implies AB का just opposite, तो हो जाएगा BA belongs to R for all AB belongs to set A। और थर्ड नंबर C कि it is ट्रांजिटिव होगा, that is AB belongs to R and BC belongs to R, that implies A, C belongs to R for all A, B, C belongs to set A। कहना चाहते हैं यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन में कि ये रिलेशन R on the set A is said to be equivalence relation if it is reflexive, यानी वो रिलेशन R को रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए खुद से खुद का जो रिलेशन होता है, यानी एवरी एलिमेंट A का, वो A belongs to R for all A belongs to set A। दूसरा है इट इज सिमेट्रिक, यानी AB belongs to R, तो AB का जस्ट अपोजिट, तो क्या हो जाएगा BA belongs to R for all AB belongs to set A। और थर्ड है इट इज ट्रांजिटिव, इसको ट्रांजिटिव होना पड़ेगा R को, दैट इज AB belongs to R and BC belongs to R, that implies AC belongs to R for all ABC belongs to set A। अगर कोई रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को और ट्रांजिटिव को, तो वैसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पर। चलिए हम लोग इस पर एग्जांपल देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास पर। क्वेश्चन होगा यहाँ पढ़ेंगे सम important क्वेश्चंस। आइए हम लोग जाने सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर लेट कर लेते हैं A be the set of all triangles in the given plane and R equal to, यहां से ले लेते हैं triangle 1, triangle 2 such that triangle 1 similar है triangle 2 for all triangle 1, triangle 2 belongs to set A। ये रिलेशन आपका दिया हुआ है। टू प्रूव दैट, आपको प्रूफ करके बताना है। टू प्रूव दैट R is an equivalence relation,
इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए पर इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। ये क्वेश्चन होगा आपके लिए। आइए इसका सॉल्यूशन जाने। कहेंगे हियर A equal to the set of all triangles in the given plane, दिए गए प्लेन में जितने भी ट्रायंगल्स का सेट। ठीक, नेक्स्ट एंड R इक्वल टू दिया हुआ है ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 सच दैट ट्रायंगल 1 सिमिलर है ट्रायंगल 2 फॉर ऑल ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू सेट ए। सबसे पहले हमको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए इस R को रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा, फिर सिमेट्रिक दिखाना होगा, फिर ट्रांजिटिव दिखाना होगा। आइए रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। कहेंगे since every triangle is similar to itself, यानी प्रत्येक ट्रायंगल अपने आप का सिमिलर होता है। Therefore ट्रायंगल 1 सिमिलर होगा ट्रायंगल 1 for all triangle 1 belongs to set A. That implies triangle 1 triangle 1 belongs to R for all triangle 1 belongs to set A. अब बताइए ट्रायंगल 1 का ट्रायंगल 1 से रिलेशन हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है। Therefore R is reflexive। अब दूसरा है इसका सिमेट्रिक, तो हम यहाँ से लेट कर देते हैं। लेट ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 belongs to R for all triangle 1 triangle 2 belongs to set A। यहाँ से डेट इंप्लाइज करेगा ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 R में, इसका मतलब ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर है, तो लिखेंगे ट्रायंगल 1 सिमिलर होगा ट्रायंगल 2। अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर है तो जस्ट अपोजिट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ट्रायंगल 2 भी सिमिलर होगा ट्रायंगल 1 की। तो इससे हम आगे बढ़ते हुए इसको हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ से, इसके आगे कि therefore यहाँ से आ गया कि ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 belongs to R for all triangle 1 triangle 2 belongs to set A, यानी 2 सिमिलर 1 इसलिए ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 belongs to R। तो ये सिमेट्रिक का गुण है। therefore R is symmetric, R आपका सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक। अब तीसरा जो ट्रांजिटिव है उसको ले लेते हैं। लेट ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 belongs to R, ये मान लिए। एंड इसी जगह ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 belongs to हम लोग R लेते हैं। फॉर ऑल ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 belongs to set A। इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल 1 सिमिलर है ट्रायंगल 2 एंड यहाँ से 2 3 है, तो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल 2 जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल 3 की। अब बताइए ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर है और ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 के सिमिलर है, तो जैसे ही ट्रायंगल 2 को हटा देंगे तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि ट्रायंगल 1 सिमिलर होगा ट्रायंगल 3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दैट इंप्लाइज ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 जो होगा वो बिलोंग्स करेगा R में फॉर ऑल ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू सेट A। ये ट्रांजिटिव का गुण है। देयरफॉर R is transitive, R आपका ट्रांजिटिव। ठीक, अब कह सकते हैं कि thus R is reflexive, symmetric and transitive। अंत में hence देखिए लिखेंगे hence R is an equivalence relation on set A। इस तरह से ये आपका रूट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से लिखा है। देखिए अब हम इसी को क्वेश्चन 2 कर देते हैं, बदल देते हैं। बस अंतर क्या होगा
सब चीज सेम रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर हमने सिमिलर का साइन दिया था वहां पर सिमिलर हटा के हम कॉन्ग्रुएंस का साइन दे देते हैं। कॉन्ग्रुएंस में नीचे से इक्वल ये लगा दिए। सेम क्वेश्चन होगा, प्रूफ वही करना है कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम फिर से वैसे ही लिखेंगे सेम कि ए है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द गिवन प्लेन और आर आपका दिया है, बस यहाँ पर हमको सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी का साइन दे देना है। कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन हुआ, देखिए। अब हमको सिंस यहाँ जहाँ पर लिखे हैं कि सिंस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर, वहां पर कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, सो ट्रायंगल 1 यहाँ से हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट का साइन दे देते हैं इस तरह से। इतना तो आ गया बिलोंग्स रिफ्लेक्सिव हुआ। मान लिए कि सिमेट्री के लिए ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका कि ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2। इसका उल्टा हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 1। इससे आ गया ट्रायंगल 2 ट्रायंगल बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू ए। इसलिए आगे सिमेट्री ट्रांजिटिव में देखते हैं ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू आर एंड ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू सेट। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का साइन लेंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका। अब आइए ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। तो निश्चित रूप से हमारा यहाँ ट्रायंगल 1 जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्रायंगल 3 का। ऐसे कॉन्ग्रुएंस का साइन लेंगे तो कह सकते हैं ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल इतना बिलोंग्स टू ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू सेट ए। इस तरह से आर इज ट्रांजिटिव। फिर हम सिमिलरली लिखेंगे दस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इस प्रकार से आपका 2 क्वेश्चन हम जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिए। अब आप आर सवाल से या एनसीईआरटी या आरडी शर्मा जो बुक आपके पास अवेलेबल है उसमें जो भी सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है रिलेशन का, सिर्फ फंक्शन का नहीं, सिर्फ रिलेशन का, उसको आप बनाएंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप अपने गूगल क्लासरूम जो है उसमें अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं, डाल के बताएंगे, हम उसको सॉल्व करके अगले नेक्स्ट वीडियो में